नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज का मेरा टॉपिक है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर क्या बोलकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का मेरा एक एग्जांपल के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दो दोस्त थे, ए और बी। ए को 30 साल है, बी को 35 ईयर्स है। ए और बी दोनों SIP स्टार्ट करते हैं। ये 10,000 पर मंथ ऐसे 10 साल करता है, उसको 40 ईयर्स होने तक। बाद में 55 ईयर्स 40 ईयर्स होते हैं, वो स्टॉप करते हैं। 55 ईयर्स होने के बाद 15 साल में उसको 120 इंटू 10 वो तो 12 लाख उसके इन्वेस्टमेंट होता है। उसको मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में 1,27,17,000। ये 35 ईयर्स से स्टार्ट किया, मैं पहले बताया आपको। 12,725 में स्टार्ट किया, स्टिल 55 होने तक, वो तो 20 साल होने तक उसको 20 साल उसको 20 साल नहीं, उसको 55 ईयर्स उसका 20 साल वो कंटिन्यू करके 240 इंटू 12,725 तो उसका 30,54,378 होता है। वो इन्वेस्ट करते हैं 155% ज़्यादा ये से। दोनों को 12% में आता है। आप अभी सोचेगा बी को ये से ज़्यादा मिला। दोनों को मिलता है 1,27,17,000 दोनों को मिलते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या, क्यों उसको दोनों को सेम मिला। बी ने 5 साल लेट किया, 5 साल लेट किया, पैसा ज़्यादा भी भरा, फिर भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप कितना लंबा टाइम देगा, छोटा अमाउंट से भी उसमें आपका अच्छा इंटरेस्ट है। हर हम इंडियन क्या गलती करते हैं, 1 बाय 1 वो मिस्टेक बोलता जाएगा, लास्ट तक देख लीजिए। मिस्टेक नंबर 1 आपको वो ए और बी का एग्जाम्पल में मालूम पड़ा। मिस्टेक नंबर 2, हमारा गोल क्या हमको मालूम नहीं। हमको गोल क्या मालूम नहीं तो हम लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे। हमको कब कब तक पैसा चाहिए, कितना चाहिए, हमको हमारा गोल ही मालूम नहीं। इसके लिए पहले हमारा गोल सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रात को सोते हैं, सुबह हमको क्या काम है मालूम है, तभी वो हिसाब में हम सुबह उठेगा, वो काम करेगा। ऐसा नहीं सुबह उठ कर सोचेगा, उठते उठते आधा दिन चला जाएगा। इसके लिए पहले हमारा गोल सेट करना चाहिए। हमको कौन सा टाइम में कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए। फॉर एग्जांपल गाड़ी लेने को 3 साल में 5 साल में कितना अमाउंट चाहिए, आज कितना है, 5 साल में वो कितना होगा, कि पर मंथ कितना सेव करना पड़ेगा, कितना सेव करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना रिटर्न चाहिए। पहले हम हमारा गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट करेंगे तो तभी हम अपना रास्ता हमारा गोल रीच हो सकता है। फिर हमको गोल ही मालूम नहीं तो हम कुछ सेट नहीं कर सकते। मिस्टेक नंबर 3, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो क्या अभी एक फैशन हो गया, किधर भी जाओ स्वाइप करो स्वाइप करो। पर हमको मालूम नहीं उसका मिनिमम कितना, हमारा मिनिमम पे किया नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग खाली मिनिमम पे करते ही जाएगा। क्रेडिट कार्ड फ्री तो नहीं देगा, उसका इतना टाइम है, टाइम के बाद 36 से 41 तक भी आपको इंटरेस्ट डालेगा। इसमें क्या होता है, आप उधारी में डूब जाएगी। इसके लिए क्रेडिट कार्ड सही जगह पर यूज़ करना चाहिए। किधर किधर कैश बैक मिलता है या कुछ बेनिफिट मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और उसका पेमेंट भी सही टाइम में हम लोग हमारे अकाउंट से ऑटो पे करना चाहिए। कभी हम लोग बिजी रहते हैं, किधर दूर रहते हैं, कभी मोबाइल में नेट नहीं रहते। इसके लिए क्रेडिट कार्ड का भी ऑटो पे करेगा तो उसमें हम क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज़ करना चाहिए। क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड भी हम लोग अनलिमिटेड यूज़ करके उसका पेमेंट सही टाइम में नहीं करेगा तो उस पर भी हमारा फाइनेंशियल प्लान करने को नहीं हो जाता। पर 4 फ्री एडवाइस का चक्कर में हम लोग पॉलिसी लेते हैं। वो पॉलिसी बेचने वालों को हमारा गोल क्या है, हमको कितना पैसा चाहिए, उसको उसमें लेन देन नहीं, उसको उसका मेन इंटेंशन क्या है, उसका कमीशन आना चाहिए। इसके लिए फ्री एडवाइस के चक्कर में कभी भी नहीं जाने का। इंग्लिश में बोलते हैं नो फ्री लंच। इसके लिए हम लोग कभी भी हमारा कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल प्लानर से डिस्कस कर तभी हम लोग एक गोल सेट कर सकते हैं। पॉलिसी बेचने वाला क्या, उसका कमीशन का चक्कर, कौन सा भी पॉलिसी आपको चिपकाएगा कि उसको कौन सा में ज़्यादा प्रॉफिट कमीशन मिलते हैं वही देगा। आपको क्या बेनिफिट है, आपको 10 साल 15 साल के बाद क्या चाहिए, आपका गोल किधर रीच होने का, उसको लेन देन नहीं। इसके लिए कभी भी फ्री का पॉलिसी के चक्कर में नहीं जाने का, और फाइनेंस एडवाइज़र को पैसा देने का बचाने के चक्कर में हमारा लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं करने का। ये मिस्टेक, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी नहीं करते हैं। इसका बात उसका बात सुनकर, न्यूज़ पे सुनकर, किधर भी कुछ मालूम पड़ा वो भरोसे पे इन्वेस्ट करते हैं। उसका फंडामेंटल चेक नहीं करते, उसका बैलेंस शीट नहीं देखते, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या नहीं देखते हैं, और पहले 5 साल कैसा था, आगे 10 साल चलेगा नहीं चलेगा वो कुछ मालूम नहीं। कोई भी बोला ले लिया, थोड़ा अपर सर्किट आ गया ले लिया, बाद में बैठ गया, कब रिकवरी हो जाएगा। उसको कभी भी ऐसा अटकाता है, बाद में आपको 1-1.5 साल रखेगा तो भी आपका डाला हुआ पैसा भी नहीं आएगा। इसके लिए टिप्स लेकर कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने का।
ये बहुत, इसमें इतना आसान में शेयर मार्केट में पैसा कमाते सब आ सकते। इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बारे में नॉलेज भी रखना पड़ेगा। नंबर 6, लाइफस्टाइल चेंज करने चक्कर में अच्छा खासा घर है फिर भी दुनिया को दिखाने को बड़ा घर बड़ा गाड़ी, इसमें भी क्या, उसमें कुछ रिटर्न्स आने वाला नहीं, ऊपर से लोन हो जाएगा, EMI भरना पड़ेगा। इसमें भी आप फाइनेंशियली फाइनेंस का सही से प्लान नहीं करेंगे तो आपका गोल रीच नहीं हो सकते। थोड़ा दिन आप अमीर दिखेगा सबका सामने, फिर आपको ही मालूम है आपको कितना उधर है आपका सर पे। इसके लिए सही से प्लान कर कौन सा नीड और वांट्स का डिफरेंस मालूम पड़कर प्लान करना पड़ेगा। नंबर 7, ये सब कॉमन मिस्टेक है सबका, बजटिंग नहीं करने का। मतलब बहुत आदमी को महीने का घर का कितना खर्चा होता है मालूम नहीं, सैलरी या पॉकेट में रखा कितना खर्चा किया, कब खर्चा किया, किधर खर्चा किया मालूम नहीं, क्यों उसका बजटिंग ही मालूम नहीं। इसके लिए हम हर महीना कितना खर्चा होता है वो ट्रैक रखना चाहिए, उसमें कितना बचा सकते हैं, किधर वेस्ट होता है, सब लिख कर रखना चाहिए। माइंड में सब नहीं रहेगा, लिख कर रखना चाहिए इमीडिएटली कौन सा खर्चा किया, किधर खर्चा किया, तब आपको एक आइडिया आएगा आप वीकेंड को कितना वेस्ट करते हैं या कितना खर्चा होता है, उसमें कितना कम कर सकते हैं। इसके लिए बजटिंग बहुत ज़रूरी है। बजटिंग बहुत, उसके ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, आपका सैलरी लिखना चाहिए, किधर किधर कितना खर्चा किया, उसमें कितना बचा, तभी आपको मालूम पड़ता है महीने का कितना। कोई ऐसा रहता है पर्स में पैसा रखा, मंथ एंड होने का पहले पर्स खाली, मालूम नहीं किधर पैसा गया, पैसा बचता नहीं, बचता। महंगाई बढ़ गई, बोलते महंगाई बढ़ गई फिर भी आपका पैसे का खर्चा का कंट्रोल नहीं, तो आपको 1000 नहीं लाख रुपए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें फाइनेंशियली प्लान नहीं कर सकते। डिस्काउंट का चक्कर में जाने का, चीज़ें खरीदना, एक लेगा तो एक फ्री, 2 लेगा तो एक फ्री, हमको ज़रूरत नहीं रहता है फिर भी परचेस करते, क्यों? मार्केटिंग वालों को मालूम है हम लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाने का। क्रिसमस का सेल आ गया, दीपावली का सेल आ गया, वो तो आपको ज़रूरत है फिर भी, और एक का से एक फ्री मिलता है, मुल्क ऐसा परचेसिंग करेगा तो भी हम फाइनेंशियली प्लान नहीं कर सकते। क्यों? नीड और वांट्स का डिफरेंस कब तक हमको मालूम नहीं पड़ता तब तक हमारा लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। आप कितना भी पढ़ा लिखो ना पढ़ा लिखो, इससे नीड और वांट्स का डिफरेंस आपको ज़रूर मालूम रहना चाहिए। मिस्टेक नंबर 9, बिना मतलब की वेकेशन जाने का। क्यों? फेसबुक में, व्हाट्सएप में फ़ोटो डालकर स्टेटस दिखाने को, पब्लिक को बड़ापन दिखाने को, इसके चक्कर में भी बहुत पैसा नुकसान हो जाता है। क्यों? वो हमारा बजट में नहीं आएगा तो भी लोन कर भी घूम कर फ़ोटो डालकर अपना बड़ापन दिखाएंगे। एक नंबर 10, इमरजेंसी फ़ंड। हम इमरजेंसी फ़ंड बहुत बार, मैं बहुत वीडियो में भी बोला, इमरजेंसी फ़ंड हमारा एक महीने का कितना खर्चा इंटू 6 या 8 या 10 आपका कैपेसिटी के हिसाब से रखकर, कभी भी मुसीबत के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में बिना लोन लेकर वो फंड से हम काम चला सकते। फिर हम लोग इमरजेंसी फंड नहीं करेगा, चाहे तो और 1-2 क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर उसमें उधारी करके रखेगा या पर्सनल लोन लेकर रखेगा। इमरजेंसी फंड 95% इंडियंस कोई भी मेंटेन नहीं करते। कब इमरजेंसी फंड मेंटेन करेगा आप, बहुत पैसे उधारी से दूर रहेगा और आप फाइनेंशियली अच्छा प्लान कर सकते हैं और बुरा टाइम में आपको पैसा काम भी आएगा। नंबर 11, सही तरह से मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बनाने से एक एक्सीडेंट में आपका ज़िंदगी बदल सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, आपकी इज्जत का खतरा भी कर सकते हैं। कि इमरजेंसी के टाइम में आपको पैसा नहीं था, आप दोस्तों से, रिश्ते से उधारी लेना पड़ेगा, तो अब वो लोग भी बोलेगा इतना शॉप था, अभी उसके इमरजेंसी टाइम में उसके इंश्योरेंस कार्ड भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 12, बच्चों को शादी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने का, दुनिया को दिखाने को, स्टेटस मेंटेन करने को। वो तो एक आदमी को 6 आदमी का खाना परोसना और स्पेशली ओपन बार ऐसा सब कर बड़ापन दिखाकर फाइनली बाद में घर गिरवी रखना पड़ेगा, आपका ज़मीन गिरवी रखना पड़ेगा। इसमें आप कभी भी फाइनेंशियली प्लान नहीं कर सकते। क्यों? बच्चों का शादी का टाइम बोलते आपका रिटायरमेंट का टाइम पास आ गया, वो टाइम में आप उधारी करके रखेंगे तो आगे का ज़िंदगी अच्छा कैसे जी सकते हैं और कैसा फाइनेंशियली प्लान कर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली फ्रीडम में रह सकते। इसके लिए कौन सा भी चीज़ में लिमिट क्रॉस करेगा तो और शॉप करने जाएगा तो फ्यूचर में आपका फाइनेंशियली आप किसी ना किसी को डिपेंड होना ही पड़ेगा। नंबर 13, एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस ही मालूम नहीं। फॉर एग्जांपल एक कार लेगा तो उस कार से आपको इनकम आएगा तो वो एसेट है, वही कार आप घूमने का अपना पर्सनल यूज़ करेगा, उसमें कुछ 1 रुपया भी आपको नहीं आएगा, ऊपर से उसका मेंटेनेंस, पेट्रोल पूरा आपका जेब से जाएगा तो वो लायबिलिटी हो गया, एसेट नहीं हो गया। इसके लिए एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस मालूम नहीं तो भी उसमें भी आपको फाइनेंशियली प्लान करने नहीं होता है, आपका गोल रीच होने का मुश्किल हो जाता है। 14, अनवांटेड चीज़ लेकर शो ऑफ करने का। फॉर एग्जांपल महंगा मोबाइल
महंगा गाड़ी, उसमें क्या होता है आपको उसमें कमाई कुछ नहीं, तो आपका खर्चा ही होता है उसको उसमें। वो कल सुबह सेल करें उसका आधा प्राइस भी नहीं मिलेगा। इसके लिए अनवांटेड चीज़ शॉप के लिए, इसमें भी आपका फाइनेंशियली गोल रीच नहीं हो सकता, फाइनेंशियली प्लान नहीं कर सकता, आप उधारी में डूबेगा। दोस्तों मैं इतना मिस्टेक बोलने का मतलब है, ये फाइनेंशियली प्लान करने के टाइम में ये मिस्टेक है तो हमको प्रॉब्लम है। बोलता जाएगा तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। प्लीज़ ये वीडियो आपका दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आपको पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए। और कितना तो उतना आप कौन सा आपका दोस्त बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, प्लानिंग नहीं करते फाइनेंस के बारे, उसको शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप में किसी में भी आपका सोशल मीडिया में शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।